जो किताब हमारे कौमी मफाद में नहीं होगी उस पर पाबंदी लगाई जाएगी और परमिशन ली जाएगी पहले कुछ लिखने से, जिसको बैन करना बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है। उस किताब का नाम क्या है ये मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन शुरू में ये बताऊं कि उस किताब में है क्या और वो क्यों ख़तरनाक है। मामला यहाँ से शुरू होता है इस किताब की कहानी का। ये एक फिक्शनल किताब है। किताब की कहानी का मामला यहाँ से शुरू होता है कि उसमें बताया गया कि एक मुआशरा है जो कि टोटलिटेरियन है, यानी कि वहाँ शख्सी आज़ादी बिल्कुल नहीं है और सख्त हुकूमती कंट्रोल है। बताया गया कि उस किताब में ये लिखा हुआ है कि जगह जगह गलियों में कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह माइक लगाए हुए हैं ताकि जो शहरी कर रहे हैं वो देखा जा सके और जो वो सोच रहे हैं उसका मुआयना कर सकें। और कुछ भी वहाँ पर लिखना उस रियासत के अंदर और बोलना बैंड होता है। और सिर्फ एक बिग ब्रदर के नाम से एक अथॉरिटी होती है, एक हुकूमत होती है जो हर जगह आपको नज़र आती है। आप टीवी लगाएं वहाँ पर बिग ब्रदर नज़र आएगा, सड़कों पे वो नज़र आएगा, उसके पोस्टर आवेज़ा किए जाएंगे, रैलियाँ होंगी, उसमें आपको शिरकत करना होगी, टीवी बंद करने की परमिशन नहीं होगी मखसूस टाइम्स पर। और उसमें थॉट पुलिस होती है जो कि सोचने पे आपको गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि वो देख रही है कि आप क्या सोच रहे हैं और वो मुशाहिदा कर रही है उस बात का। और वहाँ पर आज़ाद रिलेशनशिप कायम करना बैंड होता है और उस पर भी आपको रियासत की जो पुलिस है वो आके उठा कर ले जा सकती है। और उस रियासत में ये बताया गया उस किताब के अंदर कि जगह जगह धमाके होते हैं, रॉकेट्स गिरते हैं और तबाहाल सड़कें होती हैं, टूटी इमारतें होती हैं, लेकिन जो अशराफिया होती है उसके बड़े बड़े घर नुमाया होते हैं, दूर से ऊंची ऊंची इमारतें बनी होती हैं। तो उनकी इमारतें अच्छी होती हैं और सेफ़ होती हैं, लेकिन बाकी सारे शहरी जो हैं वो तबाहाल इलाके में रहते हैं। तो इस मुआशरे की कहानी में एक किरदार जो कि लीड रोल प्ले करता है उसका नाम होता है विंस्टन स्मिथ। अब विंस्टन स्मिथ क्या करता है कि वो इस तमाम तर जो रियासत में रहने की ज़िंदगी होती है इससे नफरत करता है। वो कहता है कि इसमें बहुत घुटन है, मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता, लेकिन वो किसी को ये बात कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो किसी को ये बात बताएगा तो उसको उठा कर ले जाएंगे। तो वो घर में छुपके से डायरी लिखना शुरू कर देता है, अपनी कॉपी के ऊपर, डायरी के ऊपर ये सब दर्ज करता है अपनी सोच को। और वो उसमें लिखता है कि मेरे पास ये इल्म तो नहीं है कि इससे पहले इस रियासत में मामला कैसे थे, क्योंकि यहाँ पर जितनी किताबें लिखी गई हैं वो भी रियासत ने अपने मुताबिक लिखवा ली हैं और तारीख भी अपने मुताबिक लिखवा ली है, लेकिन आजकल की जो ज़िंदगी है ये बहुत बुरी है और मेरा यहाँ रहने को दिल नहीं करता, इसमें आज़ादी नहीं है। और उसके बाद ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में दो इंसान होते हैं, एक ओब्रायन होता है और एक जूलिया होती है। ओब्रायन एक सियासी पार्टी का वर्कर होता है और जूलिया भी एक उसके दफ्तर में काम करने वाली औरत होती है जो बड़ी खूबसूरत होती है, उसको पसंद होती है, लेकिन वो इस बात का इजहार नहीं करता क्योंकि वो डरता है कि कहीं ये भी उन्हीं की सोच की हामिल ना हो। एक दिन ये होता है कि जूलिया खुद उसके पास आती है और उसको कागज़ पे लिख कर देती है कि वो स्मिथ को पसंद करती है। वो हैरान हो जाता है, वो घर जाके सोचता है और वो कहता है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन फिर वो उसे कबूल कर लेता है और वो छुपके से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। अब जाहिर बात है कि रियासत रिलेशनशिप कायम करने पर भी आपको उठा के ले जा सकती है, तो इसलिए वो छुपके ये काम कर रहे होते हैं। तो बड़े करीब आ जाते हैं और उसके बाद जो स्मिथ होता है वो अपनी सारी सोच जूलिया को बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ की ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ और यहाँ पर कुछ करने की परमिशन नहीं है, हर वक्त बिग ब्रदर को जो है वो हमें प्रेस करना पड़ता है, हर वक्त उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है। तो जूलिया कहती है कि तुम सही कह रहे हो और मैं भी तुम्हारे नज़रियात से मुत्तफ़िक हूँ और मैं भी यही सोचती हूँ। तो उन दोनों की एक अलायंस सी बन जाती है। कुछ अर्सा गुजरता है और फिर उनकी सोच आगे बढ़ती है और वो कहते हैं कि अब हम इस रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, हम इनकलाब बर्पा करेंगे। इसका फ़ैसला कर लेते हैं और इसका फ़ैसला करने के बाद ओब्रायन जो होता है, जो सियासी पार्टी का वर्कर होता है, वैसे तो उसको अच्छे से जानता नहीं है स्मिथ, लेकिन उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे घर आओ तुम। उसे घर इन्वाइट करता है और उसे अपनी सोच जो है वो उस पर वाजे कर देता है, उससे बता देता है कि मैं ये सोचता हूँ और मैं और जूलिया समझते हैं कि ये इनकलाब का वक्त है, हमें इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। ओब्रायन भी आगे से हैरानकुन तौर पे कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं भी इस घुटन के माहौल से तंग हूँ। और वो कहता है कि ये बहुत बुरा है। वो कहता है कि बिल्कुल ये करना है हमने, और वो उसे एक किताब देता है तोहफे के तौर पर कि तुम इसको पढ़ो। तो बहुत खुश होता है स्मिथ ये सुनकर और स्मिथ एक रात वो किताब पढ़ना शुरू करता है तो एकदम दरवाज़ा टूटता है और अंदर थॉट पुलिस आ जाती है जो सोचने के जुर्म में आपको गिरफ्तार करती है। वो आके उसको उठा के ले जाती है और स्मिथ जान जाता है कि जो ओब्रायन था वो उन्हीं का नुमाइंदा था और उसने मुखबरी कर दी। वो उसको उठा के जगह लेके जाते हैं जिसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ लव। मिनिस्ट्री ऑफ लव वो जगह होती है जहाँ जो भी इंसान बिग ब्रदर के खिलाफ सोचता है उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। तो वहाँ पर तशद्दुद शुरू हो जाता है स्मिथ के ऊपर। स्मिथ को बहुत मारते हैं और फिर एक जगह होता है रूम 101, उसका नाम होता है रूम नंबर 101। वहाँ पर स्मिथ को बंद कर देते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये चूहों से बहुत डरता है, उनको कहीं से मालूम पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली इसको देखा होता है। तो एक दिन वो ये करते हैं कि उसका चेहरा एक बक्से में बंद करके ऊपर से, और वो उसके आगे एक जाली होती है और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे मुंह के ऊपर ये चूहे छोड़ देंगे। तो वो इतना खौफजदा हो जाता है कि वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा आइंदा से, मैं कोई बात नहीं करूँगा आइंदा से। तो और जब वो चूहे और करीब आते हैं उसके चेहरे के तो वो बहुत खौफजदा हो जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ ये चूहे जूलिया के ऊपर छोड़ दो बेशक, क्योंकि वो जूलिया से मुतल्लिक उससे सवाल कर रहे होते हैं। तो वो कहता है ये जूलिया पे छोड़ दो, क्योंकि वो उसको ऑप्शन देते हैं उस पर छोड़ दें तुम्हारे पे। वो कहता है उस पर छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो प्लीज़। तो जो आखिरी इंटेग्रिटी, आखिरी मोहब्बत उसके दिल में बची होती है, वो जो लोग होते हैं वो उससे वो भी छीन लेते हैं। और जो बिग ब्रदर की वो अथॉरिटीज़ होती हैं वो बाद में जूलिया को इस तरह से बताती हैं कि चूहे छोड़ने की बात इसने की है, तो वो मुतमईन हो जाते हैं कि इसके दिल में आखिरी सच्चाई जो हमने डाली है वो आ चुकी है। और वो कहते हैं कि 2+2 को आइंदा से ये 5 बोलेगा, क्योंकि अब हमने इसको सिखा दिया है। और वो उसको छोड़ देते हैं। वो बाहर आता है और जूलिया उसकी तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और दोबारा कभी एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही वो दोबारा कभी बिग ब्रदर के खिलाफ बोलता है। तो ये सारी कहानी जिस किताब में है उस किताब का नाम है 1984 और ये लिखी है जॉर्ज ऑरवेल ने। और हमारे लिए इस किताब को बैन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये किताब बैन ना हुई तो हमारी हुकूमत उनके लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। शुक्रिया।